नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास की झलक, यानी अपनी जो श्रृंखला चल रही है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हम चर्चा करने वाले हैं अजमेर के चौहानों से संबंधित। और अजमेर के चौहानों में भी आज का अपना टॉपिक होगा अर्णोराज, यानी अर्णोराज चौहान या अनाजी के समय में से संबंधित है, यानी अर्णोराज के जीवन परिचय से संबंधित है। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। अर्णोराज का शासनकाल माना जाता है, अर्णोराज का शासनकाल माना जाता है या इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक है। यानी अर्णोराज का शासनकाल 1133 से लेकर के 1155 तक रहा। अगला प्रश्न है, अर्णोराज किसके पुत्र थे? अर्णोराज किसके पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान के। मित्रों, याद रखिएगा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अजमेर का जो चौहान वंश है, इस अजमेर के चौहान वंश की स्थापना अजयराज चौहान ने 1105 ईस्वी में की थी। यानी अजयराज का जो शासनकाल है वो 1105 से लेकर के 1133 तक रहा। और ये अजयराज चौहान, ये चौहान वंश के दूसरे प्रतापी शासक थे। तो अर्णोराज अजयराज के पुत्र थे। अगला प्रश्न, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? कि चौहान वंश का वह शासक, यानी अजमेर के चौहानों में वह शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर होगा अर्णोराज ने। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। अर्णोराज के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? अर्णोराज के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जयसिंह। मित्रों, याद रखिएगा कि अर्णोराज के समकालीन चालुक्य शासक जयसिंह था और जयसिंह को सिद्धराज के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अर्णोराज का विवाह किसके साथ हुआ? अर्णोराज का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धराज, यानी जयसिंह की पुत्री कांचन देवी के साथ में। कि चालुक्य शासक जयसिंह या सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी के साथ अर्णोराज का विवाह हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। लेकिन मित्रों, आपसे ये कांचन देवी और जो जयसिंह है इसके विषय में थोड़ा सा विवरण बता दें कि अर्णोराज जब अजमेर की गद्दी पर बैठा था, उस समय अर्णोराज और चालुक्य शासक राजा जयसिंह, यानी जिनका नाम सिद्धराज भी है, के मध्य राज्य विस्तार के कारण 1134 में मतभेद हुआ था। अंत में दोनों में संधि हुई और संधि के तहत सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया था। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। चौहानों से चालुक्यों में पुनः संघर्ष कब शुरू हुआ? यानी चौहानों से चालुक्यों में पुनः संघर्ष कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारपाल के समय। मित्रों, याद रखिएगा कि 1142 ईस्वी में कुमारपाल के शासक बनने के बाद चौहानों व चालुक्यों में पुनः संघर्ष उत्पन्न हो गया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अर्णोराज ने कुमारपाल को कब पराजित किया? अर्णोराज ने कुमारपाल को कब पराजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1145 ईस्वी में। मित्रों, पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की कि कुमारपाल के, यानी 1142 में जैसे ही कुमारपाल चालुक्य शासक था, जो शासक बनते हैं, और शासक बनने के दौरान चालुक्य और चौहानों में पुनः संघर्ष हो गया था। तो अर्णोराज ने कुमारपाल को 1145 ईस्वी में हराया था। मित्रों, याद रखिएगा कि जो प्रबंध कोश है उसके लेखक जयसिंह सूरी है, और जयसिंह सूरी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि एक समय अर्णोराज व उनकी पत्नी देवल देवी, जो कुमारपाल की बहन थी, एक दिन चौपड़ खेल रहे थे, जो हास्य विनोद में एक दूसरे को वंश की निंदा करने लगे, हंसी मजाक में एक दूसरे के वंश की निंदा करने लगे, जिससे नाराज होकर कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया
और 1145 में आबू के निकट कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त किया था। बात करें अगले प्रश्न की, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा अर्णोराज ने। बात करें अगले प्रश्न की, आना सागर झील कहां पर स्थित है? आना सागर झील कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य। यानी जो आना सागर झील है जिसको अर्णोराज ने बनवाया था, ये नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर किया गया है? आना सागर झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रा नदी को रोककर। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, आना सागर झील का निर्माण कब करवाया गया? यानी अर्णोराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1135 से 1137 के बीच में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, तुर्कों के संघर्ष से या तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु किसका निर्माण करवाया गया? तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु किसका निर्माण करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आना सागर झील का। मित्रों, याद रखिएगा कि अर्णोराज ने अजमेर में नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए 1135 से 37 ईस्वी के बीच में चंद्रा नदी के जल को रोक करके आना सागर झील का निर्माण किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा अर्णोराज ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, मुगल काल में वराह मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मुगल काल में वराह मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप के भाई सागर ने। यानी महाराणा प्रताप के भाई सागर ने मुगल काल में वराह मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मित्रों, याद रखिएगा कि वराह मंदिर जो पुष्कर में स्थित है, अर्णोराज ने विष्णु के इस वराह अवतार के मंदिर का निर्माण करवाया तथा बाद में अकबर के काल में इसका जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप के भाई सागर ने करवाया था। मित्रों, वराह मंदिर से संबंधित प्रश्न है ना, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है और अभी आयोजित हुई रीट भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा गया था। बात करें अगले प्रश्न की, अर्णोराज के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अर्णोराज के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा देवघोष और धर्मघोष। मित्रों, याद रखिएगा कि देवघोष और धर्मघोष अर्णोराज के दरबार में प्रकांड विद्वान थे। अगला प्रश्न, अर्णोराज की हत्या किसने की? अर्णोराज की हत्या किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा 1155 ईस्वी में पुत्र जगदेव ने। मित्रों, याद रखिएगा कि चौहानों यानी अर्ण चौहान शासक अर्णोराज यानी जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है कि 1155 ईस्वी में इनके बड़े पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। बात करें अगले प्रश्न की, चौहानों में पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है? यानी चौहानों में पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आनाजी के पुत्र जगदेव को। और मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ में पितृहंता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा राणा उदय या उदय सिंह को। बात करें अगले प्रश्न की, जगदेव ने कितने वर्ष तक शासन किया? यानी अर्णोराज की हत्या के बाद जगदेव ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्षों तक। और मित्रों, याद रखिएगा कि जगदेव ने 1155 से लेकर के 1158 तक शासन किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की, अर्णोराज के कितने पुत्र थे? अर्णोराज के कितने पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा 4 पुत्र। मित्रों, याद रखिएगा कि अर्णोराज के 4 पुत्र थे।
और ये चारों पुत्रों में जगदेव सबसे बड़े थे, जिनका शासनकाल 1155 से लेकर के 1158 तक रहा। अब बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और बीसल देव का जो शासनकाल है वो 1158 से लेकर के 1163 तक रहा। और अब बात करें अर्णोराज के अगले पुत्र की, सोमेश्वर। यानी और सोमेश्वर का जो शासनकाल है वह 1169 से लेकर के 1177 तक रहा। और बात करें अंतिम पुत्र की तो अपर गांगेय। यानी अर्णोराज के जो 4 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और अपर गांगेय। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं विग्रहराज चतुर्थ के विषय में। यानी बीसलदेव रासो और बीसलदेव जो चौहान थे, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा अपने इसी चैनल पर। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिए। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।